दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCR। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही डील फाइनल ड्राफ्ट साइन हो चुका हो, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पहलू हैं, अभी भी एग्रीमेंट के कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन पर बड़ा कंफ्यूजन है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर, उसने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। ये ट्वीट स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक बात पर ईरान और अमेरिका में बड़ा तगड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब टोल फ्री रहेगा या उस पर ओमान और ईरान कुछ चार्ज करेंगे। इसी को लेकर के एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। पूरी खबर मैं अभी आपको बताऊंगा। एक बड़ी खबर गजा से जुड़ी हुई है। गजा जेनोसाइड को लेकर के यूनाइटेड नेशंस की एक कमेटी ने, और जिसके प्रमुख भारत के पूर्व जस्टिस मुरलीधर बताए जा रहे हैं, उन्होंने इसको लेकर के एक बड़ा खुलासा किया। और यह खुलासा इजराइल का गजा में किया गया बच्चों का कत्लेआम, नरसंहार को लेकर के है कि जानबूझकर इजराइल ने गजा में बच्चों को एक स्ट्रेटेजी के तहत मारा है, उनकी हत्या की है। अभी पूरी खबर, पूरी रिपोर्ट आपके सामने मैं रखूंगा। लेबनान में, सदर्न लेबनान में सीजफायर लागू है, बावजूद इसके कई जगहों पर आईडीएफ ने बम्बार्डमेंट किया है, कई जगहों पर आर्टिलरी शेलिंग की भी खबरें निकल के सामने आ रही है। उससे भी जुड़ी मैं अभी आपको जानकारी दूंगा। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो ईरान की एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसे हथियार, एक ऐसे जंगी बेड़े की खबर है जिससे पूरी की पूरी दुनिया हिली हुई। जी, मैं सिर्फ पेंटागन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रशिया और चाइना की भी बात कर रहा हूं। मतलब किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। खबर के मुताबिक अमेरिका इससे भौचक्का रह गया है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। और दो और ऐसे हथियार हैं, उनके बारे में बताऊंगा। पहली बार ईरान ने उस हथियार का खुलासा किया है। सबसे पहले उसी खबर से शुरुआत कर लेता हूं। जरा द क्रडल की इस खबर को देखिए। इस खबर में CNN की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जो बताया गया उससे पूरी दुनिया चौंक गई है। CNN की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में F-15 ईगल, जो उसका उड़ाने वाला जो फाइटर अमेरिकी पायलट था, उसने यह खुलासा किया और उसने बताया ईरान ने उसको मार गिराया था। मैंने आपको उससे जुड़ी तस्वीरें भी आपके चैनल पर दिखाया था। हवा में ही उस ड्रोन के जरिए, एक ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए हवा में ही ईरान ने उस फाइटर जेट जो F-15 ईगल, जिसका नाम दिया जाता है मोस्ट एडवांस और स्टील्थ फाइटर जेट माना जाता है, वो उसके बारे में उसी फाइटर जेट के पायलट में जो इजेक्ट कर गया था, जो बच गया था, उसने खुलासा किया कि ईरान ने एक तरीके से ड्रोन जो जेलीफिश के आकार का था, जैसी फॉर्मेशन में उड़ रहे थे उसके फाइटर जेट के आसपास, मतलब जेलीफिश के फॉर्मेशन में आप समझिए कि बड़े ड्रोन आगे, ऊपर, फिर उससे छोटे ड्रोन नीचे, इस तरीके से एक आकार बना करके और एक साथ बड़े कोऑर्डिनेटेड वे में फाइटर जेट की ओर बढ़ रहे थे। ये उसने बताया। CNN के सूत्र ने इस खबर में स्पीड में बताया गया, कहा गया कि CNN ने कहा कि यह नजारा किसी एलियन टेक्नोलॉजी जैसा लग रहा था। एलियन टेक्नोलॉजी, इसको कोट अनकोट किया गया है। कहा गया कि इसी वजह से अमेरिकी फाइटर जेट गिरा। अमेरिकी जांच एजेंसियां अभी यह पता लगा रही हैं कि जेट दरअसल गिरा कैसे, लेकिन दो सूत्रों के अनुसार यह असामान्य ड्रोन फॉर्मेशन इजराइल को, माफ कीजिएगा, ईरान को जेट मार गिराने में मदद कर सकती है। अमेरिका ने पहले पायलट पर ही सवाल उठा दिए कि तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तुम गलत कुछ बता रहे हो। लेकिन बाद में पता चला कि पायलट तो ठीक बता रहा था। दरअसल ईरान की ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो दुनिया ने पहली बार देखी, और अमेरिका के साथ जंग में ये पहली बार ऐसा हुआ। कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो विशेषज्ञ बताते हैं कि वन टू मैनी मेशड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, और इसके तहत एक ही ड्रोन ऑपरेटर कई ड्रोन को एक साथ साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर रहा होता है। सारे ड्रोन एक यूनिट की तरह बड़े कोऑर्डिनेटेड वे में मूवमेंट कर रहे होते हैं। कुछ ड्रोन पहले हमला करते हैं और उसके बाद जो है हमले पे बचाए भी जाते हैं। मतलब एक तरीके से डिफेंस और अटैक दोनों एक साथ करते हैं। अब इसके बाद यह माना जा रहा है कि यह जो टेक्नोलॉजी है
ये पारंपरिक जंग के तरीकों को बदल सकती है और इसीलिए पेंटागन में हड़कंप मचा हुआ है। मतलब ये अमेरिका के लिए नई चीज है और ईरान के पास टेक्नोलॉजी एक और आई, उससे भी जुड़ी खबर मैं आपको दिखा देता हूं, इस वीडियो को जरा देखिए। ये ईरान की वो मिसाइल है जिसको पहली बार डिस्प्ले किया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान ने पहली बार इस मिसाइल को डिस्प्ले किया है और ये जो मिसाइल है ये समंदर से लॉन्च की जा सकती, मतलब समंदर इसका लॉन्च पैड होगा। मधुरेंद्र कुमार की इस ट्वीट को देखिए, इसमें जानकारी दी गई है। बताया गया कि ईरान ने अपने सीक्रेट जफर 66 प्रोजेक्ट का एक वीडियो जारी किया। ईरान समुद्र से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने का दावा कर रहा है। ईरान का दावा है कि इस परियोजना का परीक्षण करीब 30 साल पहले सफलतापूर्वक किया गया था। 30 साल पहले ये टेक्नोलॉजी खोदी थी ईरान ने। मतलब आप सोचो कि आर्म्स एंड एमुनिशंस, ड्रोन एंड मिसाइल के एक तरीके से फॉर्मेशन में ईरान दुनिया से कितने गुना कदम आगे हैं। बताया गया कि जो समुद्र पर आधारित मिसाइल प्रक्षेपण क्षमता विकसित करने की उसकी शुरुआती कोशिशों में से एक था। ये वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया, ऐसा दावा किया गया। एक और खबर है, यह खबर अब्बास अरागची से जुड़े एक बयान को लेकर के। अब्बास अरागची से एक रिपोर्टर ने पूछा, एक पत्रकार ने पूछा कि आप जो है अमेरिका से युद्ध विराम की मांग क्यों नहीं करते। अब्बास अरागची ने पता क्या कहा। अब्बास अरागची आपको पता है कि ईरान के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हम दरअसल अमेरिका को सबक सिखाना चाहते हैं, हम उससे युद्ध और जंग खत्म करने की मांग नहीं करना चाहते। छोटा सा ऐसा सुनिए जरा SNN का ये। من فکر میکنم تا همین الان هم درس خوبی فرا گرفتن. एक और तस्वीर दिखाता हूं, एक और कारनामा ईरान का, जो ऑयल सैंक्शंस हटने के साथ ही ईरान ने सबसे पहले दुनिया को दिखाया और अमेरिका समेत तमाम सारे दुश्मन देशों पर एक तरीके से रणनीतिक दबाव बनाने के इरादे से, दुनिया भर में संदेश और संकेत देने के इरादे से उसको एक तरीके से एक्सपोज किया। आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ईरान की उस अत्याधुनिक प्रणाली का हिस्सा है जो ऑयल को निकालने का एक सबसे एडवांस तरीका है। बताया गया कि ईरान ने अपने ऊर्जा सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए रिशडेट P4 प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, जिसे देश के इतिहास का सबसे भारी ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म माना जाता है। इसकी मुख्य बात यह है कि यह 6200 मीट्रिक टन का वजन रखता है। अब तक का ये सबसे भारी ऑफशोर प्लेटफॉर्म है जिसे पूरी तरीके से ईरानी इंजीनियरों ने बनाया है। यह प्लेटफॉर्म पर्शियन गल्फ में तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि दुनिया में केवल 8 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास अपने दम पर इतने बड़े ऑफशोर प्लेटफॉर्म बनाने की तकनीकी क्षमता हासिल है। इसके जरिए ईरान एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। आपकी स्क्रीन पर देखिए इसमें क्या बताया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि ईरान ने अमेरिका को बताया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के उलट हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वालों जहाजों से कोई भी टोल या इंश्योरेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर ये जानकारी गलत निकली तो बातचीत तुरंत खत्म कर दी जाएगी। एक तरीके से डील को खत्म करने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप देता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच में डील पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। एक खबर और बता देता हूं आपको, यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी हुई है। यूनाइटेड नेशंस इंक्वायरी कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, उसमें इजराइल द्वारा फलस्तीन में, गजा में मासूम बच्चों और बेगुनाहों के कत्ल किए जाने को लेकर के इजराइल को एक्सपोज कर देने वाली एक तरीके से रिपोर्ट है। दिबांग वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इसको लेकर के अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट। बताया गया कि यूनाइटेड नेशंस इंक्वायरी कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट, इजराइल ने जानबूझकर कोट अनकोट जानबूझकर फलस्तीनी बच्चों को मारा है और 20,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। यूएन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जानबूझकर ऐसे काम किए जिनसे लाखों फलस्तीनी बच्चों की मौत हुई और उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचा। आयोग के अध्यक्ष, भारत के पूर्व हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश, अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता एस मुरलीधर ने कहा कि जांच में बच्चों को निशाना बनाकर किए गए हमलों के पुख्ता सबूत मिले हैं। इजरायली सेना मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार है। अक्टूबर 2023 से अब तक 20,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है और 44,000 से ज्यादा
बच्चे घायल हैं, बच्चों की मौतें हवाई हमलों, ड्रोन हमलों और स्नाइपर फायरिंग में हुई हैं। कई मामलों में उनके सिर और शरीर के ऊपरी हिस्सों को निशाना बनाया गया, मतलब टारगेट करके चुन चुन करके जिसको मारा गया था, मतलब स्नाइपर से हत्या की गई, मतलब आप समझ लीजिए कि टारगेट किलिंग हुई है। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर लेबनान से जुड़ी हुई है। लेबनान में सीज फायर लागू है, लेकिन ड्रॉप साइड की ये खबर ये ट्वीट बता रहा है कि दरअसल देयर इज नो सीज फायर फ्रॉम द साइड ऑफ इजराइल। ड्रॉप साइड बता रहा है कि एन इजरायली डोंट ड्रॉप अ ग्रेनेड ऑन द पिकअप ट्रक इन बार अशीत, साउथ लेबनान के बार अशीत इलाके में ग्रेनेड से एक ट्रक पर हमला किया गया और उसमें कई सारे लोग घायल हुए हैं। ये उससे जुड़ी तस्वीरें हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैदी होतियत, ये जो पत्रकार हैं लेबनान के, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की हैं कि किस तरीके से वहां पर एक पिकअप ट्रक जो होता है उस पर अटैक किया गया है। इतना ही नहीं, इजरायली वॉर प्लेन लगातार साउथ लेबनान में मंडरा रहा है। क्रडल का ये खबर देखिए, एन इजरायली वॉर प्लेन स्पॉटेड फ्लाइंग ओवर द बेका रीजन। बेका रीजन में इजरायली वॉर प्लेन मंडराने की खबर आई है। एंड द अदर एरियाज इन लेबनान साइमल्टेनियसली इजराइल फोर्सेस ओपन फायर ऑन अ कार इन अल देयर नेबरहुड द टाउन ऑफ नेबतिया अल फबका। इस इलाके में फायरिंग भी हुई है, अटैक्स भी हुए हैं। मतलब कहने का यह है कि लगातार सीज फायर वायलेशन किए जा रहे हैं। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खबर है, मसूद पाजेक्शन जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के एक तरीके से जनाजे के लिए उनको बुलाया है, उनको आमंत्रित किया है। द क्रेडिबल न्यूज़ की यह खबर बताया गया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पाजेक्शन ने पीएम मोदी को पूर्व सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होने का एक तरीके से निमंत्रण दिया है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।